और बड़ी खबर इस वक्त की, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इनकम टैक्स विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है। रायपुर, दुर्ग समेत अन्य जिलों में करीब 48 घंटे से इनकम टैक्स विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि भोपाल से रायपुर पहुंचे हैं कई सीनियर इनकम टैक्स विभाग के ऑफिसर। लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों और घर पर ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनके निजी जो सहायक हैं उनके घर पर भी छापेमार कार्रवाई जारी है। भोपाल से रायपुर पहुंचे हैं इनकम टैक्स विभाग के कई सीनियर ऑफिसर्स। तो बलरामपुर में अमरजीत भगत के निजी सहायक के घर पर छापा पड़ा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कई जिलों में छत्तीसगढ़ के इनकम टैक्स विभाग की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। इनकम टैक्स की टीम ने बताया जा रहा है कि करीब 2 करोड़ से ज्यादा का कैश और ज्वेलरी जब्त की है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ समेत अन्य जिलों में 48 घंटे से ये कार्रवाई जारी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ रहे हैं। शिवम, लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में 47 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ बड़ी बातें इस छापेमार कार्रवाई को लेकर आपके पास, शिवम? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के घर के बाहर, जहां पर लगातार पिछले 3 दिनों से छापेमार कार्रवाई चल रही है। और इस वक्त भी आयकर विभाग के लगभग 10 से अधिक अधिकारी अमरजीत भगत के इस घर के अंदर पर मौजूद है। और ये जानकारी सामने आ रही है कि बंगले के अंदर से जो है अलग अलग दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, बैंक स्टेटमेंट्स देखे जा रहे हैं, बैंक खातों को खंगाला जा रहा है और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मिल रहे हैं उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अमरजीत भगत के रायपुर समेत अंबिकापुर में जो उनका आवास है वहां पर आयकर विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। इनके निज सहायकों के घर पर आयकर विभाग के अधिकारी मौजूद है और अमरजीत भगत के जो भी करीबी लोग थे उनके अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त रेड कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही प्रदेश के बड़े कारोबारी, बड़े बिल्डर्स और अलग अलग कारोबारियों के भी 40 से अधिक ठिकानों पर रेड कार्रवाई चल रही है। पिछले 2 से 3 दिनों की कार्रवाई पर आयकर विभाग की टीम को 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, कुछ ज्वेलरी बरामद की गई है और इसके साथ ही अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। ये बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों से कई बड़े कारोबार के दस्तावेज आयकर विभाग की टीम को मिले हैं और सीनियर अफसर पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ एक बहुत संवेदनशील कड़ी यहां पर जो अधिकारी पहुंचे हुए थे उनको मिली है और इसी वजह से उनके सीनियर ऑफिशियल्स यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या अब उस महत्वपूर्ण कड़ियां जो हैं जो जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और आपके सूत्रों से अगर कोई जानकारी आपको मिल पा रही हो, किसी की गिरफ्तारी होने की संभावना हो? बिल्कुल पवन, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से देखने को मिला था कि लगभग 60 से 70 अधिकारी जो है इस पूरी छापेमार कार्रवाई में शुरुआती समय पर आए थे और जैसे जैसे कार्रवाई का वक्त बीतते गया उसके बाद जो सीनियर अफसर हैं आईटी डिपार्टमेंट के, वो उन्हें भोपाल मध्य प्रदेश से बुलाया गया था। आईटी डिपार्टमेंट के करीबन 2 दर्जन से अधिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए और उसके बाद वो अलग अलग कड़ी पर यहाँ पर पड़ताल कर रहे थे। शिवम, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की, वो तस्वीरें हैं अमरजीत भगत अपनी छत पर खड़े होकर एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये प्रेशर कंट्रोल करने की एक्सरसाइज है या ये दिखाने के लिए कि नहीं कोई प्रेशर नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है? क्या समझा जाए इसको? बिल्कुल बिल्कुल पवन, इस बात को माना जा सकता है क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि जब अमरजीत भगत के घर पर आईटी की टीम पहुंची हुई थी उसके बाद से ही अमरजीत भगत मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आने नहीं दे रहे थे। लेकिन अमरजीत भगत लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के सामने आए, अपनी बात को कहें और वही एक कड़ी आज भी देखने को मिली जब छत पर चाय पीते हुए अमरजीत भगत नजर आ रहे थे अपनी गैलरी पर। मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा रहा हूँ जहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर अमरजीत भगत थे और एक्सरसाइज कर रहे थे। कहीं ना कहीं प्रेशर कंट्रोल
करने की भी बात इसे मानी जा सकती है, क्योंकि जरूरी है कि 3 दिन हो चुके हैं और लगातार अधिकारी उनके घर पर बने हुए हैं, लगातार अलग अलग चीजों की जांच की जा रही है, कई बैंक खातों की जांच की जा रही है, पासबुक की एंट्री देखी जा रही है। तो निश्चित ही प्रेशर तो जरूर बन रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि इस प्रेशर को ही कंट्रोल करने के लिए इस सारे चीजों को किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि ये एक बदले की कार्रवाई में किया जा रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आने वाली है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये कार्रवाई है। लेकिन इतने कई घंटे हो गए, 48 घंटे से ये कार्रवाई जारी है। जाहिर सी बात है कुछ तो सुरागशी इस टीम को मिली है, जिसके लिए इतना बड़ा समय लग रहा है। 2 करोड़ कैश की बरामदगी हो ही चुकी है। बिल्कुल पवन, देखिए विपक्ष में होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है इस अलग अलग मामलों की जांच की मांग की थी, इसकी आवाज उठाई थी, इस मुद्दों को उठाया था और उसके बाद ही सरकार बनते ही एंटी करप्शन ब्यूरो में अमरजीत भगत समेत कई लोगों के खिलाफ जो है कस्टम मिलिंग के मामले पर FIR भी दर्ज की गई थी। और उसके बाद ये जरूर देखने को मिला था कि इसे लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनीतिक कार्रवाई बता रहे थे, लगातार कांग्रेस के बड़े नेता इसे राजनीतिक कार्रवाई बता रहे थे। लेकिन जो चीजें दिख रही है, जो चीजें समझ आ रही है कि लगभग 2 दिन बीत चुके हैं, अधिकारी यहां पर मौजूद है, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ कड़ी तो जरूर हाथ लगी होगी, कुछ ना कुछ क्लू तो जरूर अधिकारियों को मिले होंगे और उसके बाद ही इतना लंबा वक्त बीत चला है और कार्रवाई अभी तक जारी है। ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अमरजीत भगत के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं और सुरक्षाकर्मी बाहर आते हुए, अंदर इनकम टैक्स विभाग के जो ऑफिसर्स हैं वो कार्रवाई को अंजाम दे रहे, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और कुछ सामान आया है जो सुरक्षाकर्मी लेकर गए हैं। शिवम, देखिए पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो तो अपनी अपनी पार्टी की लाइन के अनुसार बोलेंगे, लेकिन जो आम जनता है, जो रेड़ी ठेला खोमचा लगाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो वोटिंग के दौरान बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके बीच किस तरीके का संदेश है? क्या वो इसको बदले की कार्रवाई की तरह देख रहे हैं या फिर हां कि चोरी हुई है इसलिए कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल पवन, देखिए ये कार्रवाई है और कार्रवाई जिस तरीके से दिन बीतता चला जाता है, लोगों के पास ये मैसेज पहुंचता चला जाता है कि 2 दिन बीत चुके, 3 दिन बीत चुके, आयकर विभाग की टीम लगातार घर पर बनी हुई है, कई सामान यहां पर आ रहे हैं, विभाग के जो अधिकारी हैं वो अंदर से कुछ दस्तावेजों को बरामद कर रहे हैं, कुछ पासबुक को बरामद कर रहे हैं और फिर उसकी पड़ताल के लिए बैंक पर जा रहे हैं, संबंधित जगहों पर जा रहे हैं, तो लोगों तक ये मैसेज जाता है और ये मैसेज जाने के बाद ये परसेप्शन जरूर बन जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ जरूर हुआ था, जिसके बाद ये पूरे मामले की कार्रवाई चल रही है और लोग कहीं ना कहीं इस बात को भी मान लेते हैं कि ये पूरे भ्रष्टाचार जो होते हैं, जो घोटाले होते हैं, उन तमाम चीजों को रोकना चाहिए और ये जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी देते हुए नजर आती है आम पब्लिक के बीच में। जी शिवम, चावल घोटाले में संलिप्तता बताई जा रही है, इसी के आरोप हैं अमरजीत भगत पर। और जब बात की गई बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से तो वो भी कहते हुए दिखाई दिए कि जनता के पेट के लिए जो चीज बनी हुई थी उस पर डाका डाला गया था, लिहाजा जनता की हाय पड़ी है। जनता ने जवाब दिया पहले विधानसभा चुनावों में, अब इसके बाद इस कार्रवाई को भी जनता के जो कोप होता है उसकी बद्दुआ से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करती हुई दिखी है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए इस मुद्दे को भी उठाते हुए नजर आई थी भारतीय जनता पार्टी और फिर जब सरकार बन गई तो अब एक बड़े स्तर पर इस पूरे मामले की जो है जांच होता हुआ नजर आ रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने खुद इस पूरे मामले पर FIR दर्ज कर ली है और अब वहां से भी लोगों को नोटिस देकर तलब किया जा रहा है। उसके साथ ही IT विभाग के जो बड़े स्तर पर जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ED के जो अधिकारी थे वो पिछले समय पर पूरे मामले की जांच कर रहे थे। तो निश्चित ही बीजेपी एक बड़े एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। इन कांग्रेस के शासन काल के समय के जो है कामकाज को लेकर के कांग्रेस के समय पे जो मुद्दा उठाते हुए आई थी बीजेपी, जिन आरोप को लगाते हुए आई थी कि घोटाले हो रहे हैं, उन तमाम चीजों को करके अब बीजेपी बहुत एक्टिव नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बहुत शुक्रिया शिवम आपका। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे अमरजीत भगत के आवाज से बाहर की ये तस्वीरें। बहुत शुक्रिया।